नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इमाम बोले इलाका प्रतिबंधित, कलेक्टर ने कहा ऐसे आदेश नहीं। इंदौर के नया बसेरा में मर्डर की जमीनी हकीकत, परिजन बोले यहाँ इतने अपराधी कि कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं। भीषण आग नहीं बनेगी मुसीबत, फाइटर रोबोट बुझाएगा आग। गेर में संस्कृति के रंग, गेर में शालीनता पर फोकस। घटना का वीडियो वायरल, एक्सीडेंट की धमकी देकर कार सवार बुजुर्ग व ई रिक्शा चालक से रुपए छीनकर भागे बदमाश। पत्नी से बात करने की बात को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्षों ने की शिकायत। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी परीक्षा रिजल्ट, डिग्री से लेकर माइग्रेशन, सारे समाधान अब ऐप पर मिलेंगे। इंदौर के महू में उपद्रव शांत हुआ ही था कि सोमवार रात को कुछ बदमाशों ने चौपाटी पर खड़े ठेलों में आग लगा दी। लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। वहीं रविवार को हुए उपद्रव के बाद हालात सामान्य हो चुके थे, लेकिन दूसरे दिन शहर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अब पुलिस ठेले में आग लगाने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। बता दें, भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जुलूस निकालने के दौरान हुए पथराव और आगजनी को लेकर अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश की जा रही है। सोमवार को लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घटनाक्रम की 3 वजह सामने आई। पहला, सोशल मीडिया पर तेजी से अफवाहें फैली। दूसरा, प्रतिबंधात्मक इलाके में टुकड़ों में जुलूस निकाला गया। तीसरा, उपद्रव के बहाने पुरानी रंजिश को हवा दी गई। महू के शहर काजी और जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने दावा किया कि ये इलाका प्रतिबंधित है, क्योंकि पहले ही यहाँ जुलूस नहीं निकालने को लेकर बात हो चुकी थी। फिर भी यहाँ से जुलूस निकाला गया। अगर निकालना था तो अनुमति ली जानी चाहिए थी। दूसरी ओर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि जो लोग वहां से गुजरे वह अलग अलग टुकड़ों में थे। यहाँ कोई समाज या संस्था का जुलूस नहीं था, इसे जुलूस नहीं कहा जा सकता। यह क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं है। पहले कभी ऐसा कोई आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यह बात मेरे संज्ञान में नहीं है। एसएसपी रुपेश द्विवेदी ने बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही बाकी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। इंदौर के नया सवेरा में रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद जुलूस निकाल रहे युवक की पुरानी रंजिश में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जब 5 नंबर विधानसभा में रहने वाले लोगों के बीच हत्या की वजह जानने पहुंचे तो मृतक के परिजन और रहवासियों ने अलग ही कहानी बयान। दरअसल महेश पुत्र शंकर बामनिया को सूरज पुत्र संतोष निवासी नया बसेरा, आशु उर्फ आशुतोष पुत्र संतोष और राम ने चाकू मारकर हत्या कर दी। महेश नया बसेरा इलाके का रहने वाला था। परिवार ने बताया कि रविवार रात को भारत न्यूजीलैंड मैच के बाद महेश जुलूस में निकला था। घर से कुछ ही दूरी पर पुरानी रंजिश के चलते सूरज से उसका सामना हो गया। सूरज ने उसकी छाती पर चाकू से हमला कर दिया। महेश के पिता कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं। पुलिस ने देर रात हत्या की जानकारी लगने पर आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक महिला ने कहा कि इस इलाके में इतना नशा बिकता है, इतने अपराध होते हैं कि यहाँ लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते। वे इंदौर में नया बसेरा का नाम सुनते ही रिश्ता करने की बात वहीं ही खत्म कर देते हैं। विधायक, अधिकारी और न जाने किन किन लोगों से शिकायत की पर कुछ नहीं हुआ। बदमाश महिलाओं, युवतियों को आते जाते कमेंट करते हैं, उनका रास्ता रोक लेते हैं। वे ऐसे अधिकार जमाते हैं जैसे उन्होंने सब कुछ खरीद लिया हो। दूसरी ओर जिस युवक की हत्या हुई है उसकी मां मरूबाई ने कहा कि अप्रैल मई में उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। सोमवार को ही लड़की वालों से यहां इलाका छोड़कर दूसरी जगह लड़के लड़की को मिलाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। शहर में कई ऐसे स्थानों पर आग लगने की घटनाएं होती है जहां दमकल कर्मियों का पहुंचना आसान नहीं होता, इसलिए आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार आग नियंत्रण करने के दौरान दमकल कर्मी घायल भी हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए नगर निगम फायर फाइटर रोबोट लाने की तैयारी में है। बता दें, निगम पहले अलग अलग मॉडल का परीक्षण करेगा। सर्व सुविधा युक्त और कम कीमत वाले फायर रोबोट को लिया जाएगा। निगम आयुक्त का प्रयास तो है कि फायर रोबोट CSR फंड से मिल जाए। फायर ब्रिगेड अब पूरी तरह
से निगम के अधीन हो गया है। निगम आयुक्त ने हाल ही में इस विभाग में संसाधन जुटाने और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। इंदौर नगर निगम अफसरों के अनुसार रोबोट, एआई और अन्य फीचर्स से ऑपरेट हो सकता है। इसे कुछ दूरी से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ऑपरेट कर सकेंगे और वहां कुछ दूरी तक पानी की बौछार से आग पर काबू पा सकेगा। यह ऐसी धातु का बना होगा जो कि आग होने के बाद भी सर्वाधिक तापमान पर इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। निगम अफसर पहले अलग अलग कंपनी के मॉडल का परीक्षण करेंगे। इसके लिए कंपनियों को डेमो के लिए बुलाया गया। देश के कई शहरों में अब फायर फाइटर रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हाल ही में महाकुंभ में भी फायर रोबोट का इस्तेमाल किया गया। फायर रोबोट नई तकनीक से आग बुझाने में सहायक होते हैं। यह संकरी और तंग गलियों में जाकर आग पर काबू पा सकते हैं, जहां फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियों को पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती है। इसे काफी दूर से ही ऑपरेट किया जा सकेगा। इंदौर में अनूठे उत्सव रंगपंचमी की गेर एक बार फिर 19 मार्च को निकलेगी। गेर को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए प्रशासन ने केंद्र सरकार को सभी जरूरी दस्तावेज भेज दिए हैं, लेकिन फिलहाल वहां से टीम के आने की उम्मीद कम है। इस बार पूरा फोकस शालीनता पर ही है। गेर को बेहतर बनाने के लिए झांकियों की तरह आर्थिक मदद भी की जाएगी और छत भी बुक कर सकेंगे, लेकिन हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सोमवार को आयोजन के संबंध में हुई बैठक में व्यवस्था के बारे में बात हुई। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर आशीष सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में बताया गया कि गेर परंपरागत रूप से निर्धारित मार्गों से निकाली जाएगी। राधाकृष्ण फाग यात्रा के साथ टेरी कॉर्नर, मारल क्लब, रसिया कॉर्नर, संगम कॉर्नर और जूनी इंदौर क्षेत्र से माधव फाग यात्रा निकलेगी। आयोजकों ने गेर के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर ने गेर आयोजकों से कहा कि वे अपनी अपनी गेर निर्धारित समय के साथ तय क्रम से ही निकाले। समय एवं अनुशासन का विशेष रूप से पालन करें। वे यह तय करें कि किसी भी तरह की हुड़दंग न हो, पूर्ण शालीनता बनी रहे, कोई भी अवांछित सामग्री का उपयोग नहीं करे, न ही गेर में शामिल लोगों पर फेंके। उन्होंने बताया कि गेर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास जारी है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर सिंह ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। कुछ लोग आके गेरों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी प्रशासन ने बोला है कि उन लोगों को थोड़ा सुचारू रूप से चिन्हित किया जाएगा। थोड़े बहुत तो हुड़दंग का त्योहार ये प्रशासन की जवाबदारी है, गेर आयोजकों की जवाबदारी थोड़ी है। पुलिस जब साथ में चलती है तो गेर वाले आयोजक की जवाबदारी थोड़ी होगी है। साउंड सिस्टम को लेकर साउंड सिस्टम तो हुड़दंग का त्योहार है यार, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं तो क्या आपके कलेक्टर में आके लोग रंगपंचमी मनाएंगे? तो गेर में आने वाले लोगों की सुविधा हो, उनको असुविधा ना हो। और जैसा हर बार प्रश्न उठता है कि गेर में कुछ लोग अभद्रता करते हैं, तो हम तो हर बार मांग करते हैं, इस बार भी करते हैं कि जो लोग अभद्रता करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हमारी जो गेर न केवल इंदौर में पूरे देश की शान है और यूनेस्को में शामिल होने वाली इस गेर में यदि इस तरह की कोई कमी पेशी आती है तो हम लोगों का दायित्व है कि इसको दूर करें। क्रम को लेकर भी आपने कहा कि क्रम बदलना जाए। हम लोग चाहते हैं हर बार कि हमारा क्रम पहले हो। हर आयोजन में हमको 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। हम लोग 11-12 बजे, 11:30 बजे कोराकुंड चौराहे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक विफलता के कारण ही बोलूंगा हमको हर बार 1-1.5 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक्सीडेंट की धमकी देकर शहर में लोगों से लूटपाट करने वाली गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है। 2 दिन पहले दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने सिंधी कॉलोनी में एक कार सवार बुजुर्ग को धमकाकर 1900 रुपए छीन लिए। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहीं मूसाखेड़ी क्षेत्र में रहने वाले एक ई रिक्शा से भी एक्सीडेंट के नाम पर 300 रुपए छीनने का मामला सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने बुजुर्ग को रोका, फिर धमकाया कि तुमने एक्सीडेंट कर दिया। बुजुर्ग मना करता रहा, लेकिन बदमाश उन्हें धमकाते रहे। बदमाशों ने कहा कि तुमने एक बच्ची को टक्कर मारी है और उसके सिर से खून बह रहा है। फिर बदमाश बुजुर्ग से एक्सीडेंट के बदले हर्जाना वसूलने का प्रयास करते रहे। इस दौरान एक राहगीर ने घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। बदमाश ने बुजुर्ग की जेब में हाथ डालकर 1900 रुपए छीन लिए और इसके बाद बदमाश बाइक से भाग गए। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में पत्नी से बात करने को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज की। दोनों की शिकायत पर पुलिस ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज किया है। राव पुलिस के अनुसार अनिल सिसोदिया ने सूरज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अनिल ने बताया कि वह अपनी गाड़ी खड़ी करने सिलिकॉन गया था कि तभी रास्ते में सूरज और उसका साथी आ गए।
सूरज ने अनिल से पूछा, तू मेरी पत्नी से क्यों बात करता है? जब अनिल ने विरोध किया तो सूरज और उसके साथी ने गाली गलौज की। इसके बाद सूरज ने नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे अनिल के सिर और कान पर चोट आई। सूरज ने भी अनिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसने अनिल को अपनी पत्नी के साथ देखा और पूछा, तू मेरी पत्नी को कहां ले जा रहा है? इस पर अनिल ने कहा कि तू अपनी पत्नी से बात कर। इसके बाद अनिल ने गाली गलौज की और लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे सूरज के हाथ और कान पर चोट आई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी पहली बार छात्रों से जुड़ी समस्याओं व शिकायतों के लिए इसी माह ऐप लॉन्च करेगी। ऐप पर यूटीडी के 13,000 व संबद्ध प्राप्त 250 कॉलेज के 2.5 लाख से ज्यादा छात्र शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। ऐप पर वे एग्जाम, रिजल्ट, डिग्री, माइग्रेशन, फीस, पीएचडी से जुड़ी हर शिकायत व समस्या बता सकेंगे। बता दें, शिकायत का समाधान कहां तक पहुंचा, कब तक पूरा होगा और कोई बाधा तो नहीं, यह सारी जानकारी ऐप पर अपडेट होगी। कार्य परिषद ने ऐप लॉन्च का निर्णय लिया। अब यूनिवर्सिटी ने ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। इससे जुड़े तकनीकी कार्य पूरे हो गए हैं। ऐप पर शिकायत बेहद आसानी से हो सके और छात्रों को अपनी शिकायत के समाधान से जुड़ा हर अपडेट मिल सके, यह भी व्यवस्था रहेगी। यूनिवर्सिटी हर शिकायत की समय सीमा तय करेगी। सामान्य शिकायतों के लिए 24 घंटे से 7 दिन तक रहेंगे। विशेष मामले में अधिकतम 30 दिन। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आशीष तिवारी ने कहा कि ऐप इसी माह लॉन्च होगा। ऐप पर छात्र अपनी शिकायत प्रमाण पत्र के साथ दर्ज करवा पाएंगे।